नमस्कार बच्चों, YouTube के एल्विन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रोनाउन लेके आई हूँ। पिछली बार मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रोनाउन के विषय में बताऊंगी। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? हमें बचपन से परिभाषा सुनी है, प्रोनाउंस आर अ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कहते किसे हैं? प्रोनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है फोर। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। प्रो का मतलब होता है फोर और नाउन का मतलब नाउन, यानी जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो। प्रोनाउन का मतलब हो गया जो नाउन के लिए इस्तेमाल होए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन हो गए। एग्जाम्पल है ही, शी, इट, हु, दे, देम। ये आप आगे पढ़ेंगे, यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें एक बात और है, प्रोनाउन का मतलब दे प्रिवेंट अस फ्रॉम हैविंग टू रिपीट द नाउन। ये हमें बचाते हैं। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? बचाना। ये हमें बचाते हैं रिपीट नाउन को रिपीट करने से हमें बचाते हैं। जैसे यदि प्रोनाउन ना होता, आज हम क्या करते? प्रोनाउन नहीं होता तो हम बार बार, देखिए एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। व्योम इज ए गुड बॉय। व्योम इज ए गुड बॉय। व्योम रीड्स इन, व्योम एक अच्छा लड़का है। व्योम रीड्स इन क्लास 7। व्योम क्लास 7 में पढ़ता है। व्योम हैज ए पेंसिल। व्योम के पास एक पेंसिल है। व्योम वियर्स वाइट ड्रेस। व्योम वाइट ड्रेस पहनता है। यानी बार बार हमने इसमें किसका यूज किया? व्योम व्योम व्योम। व्योम क्या है? व्योम सब्जेक्ट है। व्योम नाउन है। पिछली बार भी आपसे मैंने कहा था ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये सारा व्योम जो है ये आपका नाउन है। अब इसी नाउन को हमने, यदि अब हम इस शब्द, हमने बोला कि व्योम एक लड़का है, व्योम एक अच्छा लड़का है, व्योम 7 क्लास से पढ़ता है, व्योम के पास एक पेंसिल है, व्योम वाइट ड्रेस पहनता है, व्योम ये करता है, व्योम ये करता है। हम बार बार व्योम को रिपीट करें। यदि इसके बदले हम डायरेक्ट कह दें व्योम इज ए गुड बॉय, व्योम एक अच्छा लड़का है। ही रीड्स, बॉयज है तो ही आएगा। ही रीड्स इन क्लास 6, 7। ही हैज ए पेंसिल। He wears white dress। तो यदि हमने केवल नाम के बदले हमने ही, शी, इट का यूज़ किया तो ये हमारा जो ही हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। यानी कि कोई भी नाम यदि हम बार बार नाम को रिपीट करेंगे तो हमें बोलने में भी अजीब लगेगा, आपको सुनने में भी अजीब लगेगा। और यदि इसके बदले हमने कहा व्योम एक अच्छा लड़का है, वो कक्षा 7 में पढ़ता है, व्योम के पास एक पेंसिल है, व्योम की वाइट ड्रेस वाइट है, हम कुछ भी कहेंगे तो ये शॉर्ट हो गया, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो यही आपसे कहने का मतलब है कि यदि प्रोनाउन ना होते तो हमारी लैंग्वेज कैसी होती? हमारी लैंग्वेज ऐसे ही होती, बार बार रिपीट करते रहते। नंबर 2 एग्जाम्पल है राधा फेल्ड। राधा फेल हो गई बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। राधा फेल हो गई क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। राधा है आपका नाउन, शी हो गया। राधा फेल हो गई क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। उसने, तो राधा के बदले मैंने क्या यूज किया? शी। तो शी हमारा हो गया प्रोनाउन और राधा हमारा हो गया नाउन। डेट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है। कोई भी वर्ड जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाए वो आपके प्रोनाउन है। इसके बाद देखिए, अब आपको प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं प्रोनाउन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। प्रोनाउन जो है इसकी इतनी कैटेगरी है, इसकी 9 कैटेगरी है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 9 इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के पार्ट्स है। इसको हमने 9 कैटेगरी में बांटा है। अभी हम आपको एक एक कैटेगरी समझाएंगे। नंबर 1 है आपका पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल माने, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति। ये ऐसा प्रोनाउन जिसमें व्यक्ति की बातें की जाए। इसकी परिभाषा को देख लीजिए आप एक बार। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ पर्सन एंड थिंग। जिसमें ऐसा प्रोनाउन जिसमें पर्सन की और थिंग की बातें की जाए उसको पर्सन माने कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, इसके बारे में बात कर सके। अब पर्सनल प्रोनाउन में आपके आते हैं प्रोनाउन, देखिए बहुत सारे हैं।
आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन जो मेन प्रोनाउन है इसको हम हाईलाइट करते हैं। मेन जो हमारे प्रोनाउन हैं वो आपके क्या हैं, यही आपको हर जगह नजर आएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऑल ओवर टाइम आपको यही ज़्यादा प्रोनाउन नजर आएंगे। अब ये देखिए ऐसा क्यों है कि हम बार बार इसी को रिपीट करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पर्सन का मतलब हो गया जिसमें हम अपनी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ये इसी में हमने उसको बांट दिया है। आई माने आई की हिंदी होती है मैं, चाहे मुझे। हिंदी में देखिए यदि हम बांटेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिंदी में होता है आई का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है। वी मतलब हम भी होता है, हमें भी होता है, हमारा भी होता है। यू मिस तुम होता है, तुम्हें, तुम्हारा भी होता है। दे मिस वे, उन्हें, उनका। ही माने वह, उसे, उसका। शी मिस वह, उसे, वो, उसका। ही जो होता है ये मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन के लिए। सी जो होता है फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। ऐसे क्लियर? अब बार बार आप देखिए अक्सर आपको यही प्रोनाउन नजर आएंगे, अक्सर आपको यही प्रोनाउन दिखेंगे। इस प्रोनाउन का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रोनाउन आई, वी, यू, दे का हम यूज़ इसलिए करते हैं। फिर समझ लीजिए कि हम पर्सनल प्रोनाउन में केवल अपनी, उसकी, इसकी बात करते हैं। अब बचा हमारा इट। इट क्या है? इट का मतलब होता है, इट को हम अक्सर निर्जीव चीज़ों में यूज़ करते हैं, नहीं तो छोटे छोटे जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए कि हम इट को हम वहाँ यूज़ करते हैं। ये जो है इट का मतलब है कि जहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता वहाँ मैस्कुलिन है कि फैमिली, वहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आप पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के ये पर्सन होते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है अपनी बात कहने वाला। जैसे मैं अपनी बात कह रही हूँ आपसे तो मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकिंग, अपनी बात कहने वाला। जैसे मैं हो गई और सिंगुलर में, प्लूरल में हो गई वी, मैं या हम, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो अपनी बात कहता है। मैं आपसे अपनी बात कह रही हूँ, मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन। आई और वी होता है इसमें। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला, मैं जिससे बात कर रही हूँ, मैं दूसरे आदमी से जो बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन वो होता है यू, मैं जिससे सामने वाले से बात कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन का मतलब सेकंड पर्सन जो हो गई स्पीकिंग, सुनने वाला, स्पीकिंग ऑफ। इसके बाद है स्पीकिंग ऑफ है सुनने वाला। देखिए इसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात होती है। थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है ही, शी, इट। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन स्पीकिंग सुनने वाला, थर्ड पर्सन का मतलब हो गया स्पीकिंग ऑफ जिसके बारे में बात होती है। जैसे ही, सी, इट, दे। मैंने सेकंड आदमी से बात करी और किसके बारे में बात करी, वो हो गया ही, शी, इट और दे हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन। अब देखिए ये हमने टेबल बनाई है, इस टेबल से हमने इसको बांटा है पर्सन को। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, और सब्जेक्ट ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है ये रिलेटेड है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन से। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल एक टेबल देखिए। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन है आई, सिंगुलर है, प्लूरल में हो गया वी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट जो है, जिसको ऑब्जेक्ट हम बदलेंगे तो आई हमारा बदला जाएगा, सिंगुलर जो है मी बदला। आई को हम किससे बदलेंगे? मी में। और वी को हम बदलेंगे अस में, ऑब्जेक्ट में जब बदलेंगे। सेकंड पर्सन है आपका यू। यू का जो है प्लूरल भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट में जब हम बदलेंगे तो ये यू ही रहेगा आपका। क्लियर? इसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन ही, शी, इट। इसका जो है इसका प्लूरल होता है वे, उसका प्लूरल क्या होगा? वे। तो ही, शी, इट का सिंगुलर में ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा या हर होगा। ओके। और प्लूरल में क्या होगा? दे। दे का क्या होगा? प्लूरल दैम। आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम इसको सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहेगा और ही, सी, इट का चेंज रहेगा हिम में या हर में।
और यदि वी होगा तो वी को हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट जाके अस में, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू ही रहेगा, और दे का हो जाएगा दे। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे लाइक्ड हर वेरी मच, वे उसे बहुत पसंद करते। दे इसमें क्या है आप देखिए, दे इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट, दे क्या है इसमें सब्जेक्ट, दे क्या है प्लूरल, ओके। दे लाइक्ड हर वेरी मच, दे के साथ क्या होगा आपका हर, वे उसे दो, हर जो हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। नंबर 2 है आपका शी गेव द बुक टू हिम, उसने उसे बुक दी, सी आपका हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नंबर टू पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है, पॉजेसिव मतलब अधिकार, ऑनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप, जैसे अधिकार, जैसे किसी चीज़ पे हमारा अधिकार होता है, ये चीज़ मेरी है, ये कलम मेरा है, ये किताब मेरी है, तो इसमें मेरा अधिकार है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं। पॉजेसिव मीन्स होता है अधिकार। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, पॉजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो अधिकार बताता है। एग्जाम्पल है इसका, माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हर्स उसका, हिज एंड देयर्स। देयर्स मीन्स उनका। जब मैंने हिंदी में भी लिखा है, जब हिंदी के वाक्यों में मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उन लोगों का आए और उसके ठीक बाद कोई नाउन ना रहे, तब पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ये जो आपका माइन है, आवर्स है, योर है, हर्स है, ये सब जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये आपके लास्ट में आना चाहिए और इसके बाद जो है कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए, तभी आपका पॉजेसिव नाउन कंप्लीट होगा। जैसे दिस टेबल इज माइन, ये टेबल मेरी है, ये टेबल मेरी है, मेरा अधिकार है कि ये टेबल मेरी है। तो इस पे जो माइन है, ये जो टेबल तो हो गया सब्जेक्ट, और दिस टेबल इज माइन, माइन माने मेरी है, ये माइन आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। नंबर 2, दैट चेयर इज योर्स, दैट चेयर इज योर्स, ये चेयर जो है, ये वह चेयर जो है, वो वह चेयर तुम्हारी है, यानी योर्स तुम्हारी है, योर्स के बाद कोई आपका नाउन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसमें जो है आपको मैंने अभी एग्जेक्टिव नहीं समझाया, लेकिन जब तक आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ पॉजेसिव एग्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी समझाने की कोशिश की है। फिर जो आपको मैं एग्जेक्टिव पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी, तब आपको डिटेल में बताऊंगी एडजेक्टिव है क्या। तो यदि मैं इस एग्जाम्पल को, मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट के बाद जो माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन वो लास्ट में यूज होना चाहिए। यदि वो पहले यूज होएगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है दिस इज माइन बुक, ये है मेरी बुक, ये गलत है, ये सेंटेंस क्या है आपका, ये रॉन्ग, अतः रॉन्ग। दिस इज माइन बुक, ये मेरी बुक, इस माइन के बाद आपका नाउन आया है, माइन के बाद क्या है आपका ये नाउन, तो दैट इज रॉन्ग। पहले भी कहा मैंने कि माइन के बाद ये पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, हिज हो गया, हर्स, इसके बाद आपका नाउन नहीं होगा। इसलिए अगर आप बनाते हैं कि दिस इज माइन बुक तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। दिस इज योर्स चेयर, दिस इज योर्स चेयर, ये तुम्हारी चेयर है, तो योर्स के बाद योर्स जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपका नाउन आ रहा है, ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको पॉजेसिव प्रोनाउन को लास्ट में ही लिखना होगा, इसके बाद कोई नाउन का यूज नहीं आएगा। यदि आप नाउन का यूज करते हैं, ये मेरी कुर्सी है, इसका मतलब भी यही हुआ, तो आपका सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैंने पार्ट से बांटा है। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं आपके, मैंने पहले भी बताया आपको, ये होते हैं आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउन वही है जो पहले बताया आपको मैंने, जिसके बारे में हम लोग आपस में जब बात करते हैं, आपस में मैं, हम, ये, वो, उसका, ये सब बात करते हैं, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें आपका आ गया। आप सोच होंगे एग्जेक्टिव मैंने क्यों बता दिया, आपको मैंने एग्जेक्टिव इसलिए बताया कि पॉजेसिव का मतलब, पॉजेसिव के एग्जेक्टिव यदि मैं आपको नहीं बताऊंगी तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपको क्लियर होगा ही नहीं। तो सुन लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज्ड टू क्वालिफाई ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगी। इसमें जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, समझ लीजिए, पॉजेसिव मीन्स होता है लास्ट में आता है। जैसे आई का इसमें होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, क्या होगा, मेरे के लिए, मेरे के लिए आई में एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज करेंगे, माई। और वी के लिए क्या यूज करेंगे, आवर। अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे एडजेक्टिव में, आवर। यू के साथ क्या यूज करेंगे, योर।
ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर और इट के साथ इट्स। ये आपके एडजेक्टिव है जो हम यूज़ करेंगे। दूसरा आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि पॉजेसिव प्रोनाउन सबसे लास्ट में आता है, मेरे, तुम्हारे, उसके लिए आता है आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स। ही होता है मेल मैस्कुलिन, सी होता है फेमिनिन। तो इसके लिए हम हर्स, डे के साथ देयर्स, इट के साथ नॉट, इट के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, यही रहता है। चलिए ये क्लियर हो गया आपका। आप समझ लीजिए आपकी पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्लियर कर लीजिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके है क्या। माई, मेरा, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये आपके याद कर लीजिए, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। जो आप एडजेक्टिव समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। इनका प्रयोग भी अधिकतर अधिकार प्रकट करने के लिए पॉजेसिव माने पोजीशन, हमारी पोजीशन कैसी है, हमारा अधिकार क्या है, तो इसका मतलब होता है पॉजेसिव। यह मेरी किताब है, ये डेट फिक्स की मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। माई आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, क्लियर। मेरी गाय काली है, माई काउज आर ब्लैक। क्या आ रहा है इसमें प्रोसीजर का, माई काउज आर ब्लैक, माई आ रहा है इसमें सब्जेक्ट में आ रहा है, क्लियर। माई भी आपका क्या है, पॉजेसिव सब्जेक्ट रूप में आ रहा है। देखिए राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर, नाउन के पहले आ रहा है एडजेक्टिव। बस दोनों में यही अंतर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन के इसके बाद नाउन आता है, और इसके बाद जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए। ये किताबें आपकी हैं, ये किताबें, दिस बुक्स आर आपकी हैं। क्या हो गया, दिस बुक्स आर योर, योर्स के बाद कोई नाउन का यूज नहीं हो रहा था, दिस बुक्स आर योर्स। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये किस स्पेलिंग क्या हो, दिस आर माइन, ये मेरे हैं, माइन के बाद भी देख लीजिए कहीं नाउन का प्रयोग नहीं है। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, माइन के बाद भी कोई प्रयोग नहीं। दिस माइन जो है आपका लास्ट में आ रहा है, दिस इज माइन बुक आप नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। वह तुम्हारा है, डेट इज योर्स, डेट इज योर्स, योर्स के बाद भी देख लीजिए कुछ भी नाउन नहीं है। वह उन लोगों का है, डेट इज देयर्स, देयर्स के बाद भी कोई नाउन नहीं। दोनों में यही अंतर है कि उसमें जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन आता है, लेकिन इसमें नाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करने के बाद आपका नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। दैट्स क्लियर। पॉजेसिव प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया। यही फिर से रिपीट कर दिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऑनरशिप, ऑनरशिप माने अधिकार, जहाँ पे हमारा अधिकार प्रकट होता है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन कभी इसका प्रयोग, नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। यही दोनों में अंतर है। अब आप देखिए नंबर 3 पे आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इस्तेमाल जो होता है, आपने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बाद में बताएंगे। सफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स होता है किसी भी सेंटेंस के पहले लगता है तो वो प्रीफिक्स हो जाता है, और जो लास्ट में लगता है वो क्या होता है, आपका सफिक्स होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, जैसे देखिए हमने बताया सिंगुलर के लिए भी, सिंगुलर प्लूरल इसमें भी होता है। माई प्लस सेल्फ, माई प्लस सेल्फ सफिक्स जुड़ गया तो क्या हो गया ये माई सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ जुड़ गया, आपका हो गया हिम सेल्फ। इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। और यही अगर प्लूरल होगा, जैसे डैम प्लस, प्लूरल में क्या होता है, सेल्फ के बदले क्या होता है सेल्फ, एफ को हटा के VES आता है। डैम सेल्फ्स क्या हो जाएगा, डैम सेल्फ्स। योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, ये हो गए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। इसके एग्जाम्पल ये आपको फिर समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन के पहले में पीछे जुड़ के वो ऐड हो जाएगा, उसमें सिंगुलर के लिए सेल्फ हो जाएगा और प्लूरल के लिए सेल्फ हो जाएंगे, सेल्व्स। दैट्स क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। इससे मैंने एक चीज और कही है, इन सम केसेस दे कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम।
ये किसी किसी केसेस में जो है एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कई बार होता है सेम हो जाता है, जैसे आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। आई लुक्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को, मैंने अपने को मिरर में देखा। सेम आई के साथ क्या हो गया, माई सेल्फ। शी डिड हर सेल्फ, शी के साथ क्या आता है, हर, शी डिड हर सेल्फ, उसने अपने स्वयं से काम किया। आई सॉल्व माई सेल्फ, आई के साथ क्या आ गया, माई सेल्फ। इस स्वयं के यूज हो रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्या हो रहे हैं आपके लगभग सेम हो रहे हैं। ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी को कहते हैं जिसमें सेल्फ जुड़ जाता है या सफिक्स कुछ भी जुड़ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपको इतना याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लीजिए कि सब में यदि आपका सफिक्स जुड़ जा रहा है तो वो आपका हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सिंगुलर के लिए अलग है, सेल्फ है, प्लूरल के लिए सेल्फ है। नंबर 4 है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। दे हैव द सेम फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ इसकी फॉर्म्स जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलती जुलती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम दृढ़ता पूर्वक प्रकट करने के लिए यूज करते हैं, तो वही एम्फेटिक प्रोनाउन से ही, तो वही एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वही एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। देखिए ऐसे क्लियर। अब देखिए जब रिफ्लेक्स, इसका मतलब है, देखिए ही हिमसेल्फ मेड द कॉफी फॉर यू। ही हिमसेल्फ मेड द कॉफी फॉर, इसमें हम अपनी बात दृढ़ता पूर्वक प्रकट करते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं, हम बिना डरे कहते हैं कि हमने ये काम उसने किया। ही हिमसेल्फ मेड द कॉफी फॉर यू, उसने खुद, उसने स्वयं आपके लिए क्या बनाई, कॉफी बनाई। तो हिमसेल्फ, इसमें क्या हो गया आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ सा योर चीटिंग, मैंने खुद, मतलब वो आदमी डरता पूर्वक बिना डरे अपनी बात कह रहा है कि मैंने खुद आपको चीटिंग करते हुए देखा। आई माई सेल्फ सी योर चीटिंग, हाँ सा योर चीटिंग, हमने आपको चीटिंग करते हुए देखा। तो ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में सेम रिफ्लेक्सिव ही यूज होता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब यूज होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट के क्या होता है, अधिकतर सब्जेक्ट के पास ही। जगह ही हिमसेल्फ, मैंने कहा हिमसेल्फ मेड द कॉफी फॉर यू। आई माई सेल्फ सा योर चीटिंग, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पास ही आए, अलग भी आ सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्फेटिक जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव से मिलता जुलता है। बस उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इसमें हम जो जोड़ते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ जोड़ देते हैं, और इसमें क्या है, इसको हम दृढ़तापूर्वक अपना एम्फेसाइज करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बढ़ जाता है, जिसमें हम बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। ही हिमसेल्फ मेड अ कॉफी फॉर यू, उसने आपके लिए कॉफ़ी बनाई, क्लियर है। आई माई सेल्फ, मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए देखा, मैंने छुपाया नहीं कि मैंने आपने चीटिंग करी, आपने को मैंने चीटिंग करते हुए देखा। दैट इज वीडियो बताऊंगी।